आपने जब नामांकन दाखिल किया उस दिन भी अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और सतबीर देवलैंड जी मतदान के बाद फिर उन्होंने माता पिता के चरण स्पर्श कर जीत का आशीर्वाद लिया और उनके माता पिता ने पूरा विश्वास जताया कि जीत उनके बेटे की होगी। आज सतबीर देवलैंड जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी नरवाना से विधानसभा चुनाव में रहे हैं, उनके परिवार के साथ हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार का इस चुनाव में काफ़ी योगदान रहा। सभी ने मिलकर काफ़ी चुनाव में काम किया, घर घर वोट मांगने का भी काम किया और सभी इसके प्रति, जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। सतबीर देवलैंड जी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत जब पहले दिन नामांकन दाखिल किया तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चरण स्पर्श करके शुरू किया था और आज इनके चुनाव में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और इनके भाई बहन बेटी सभी ने, रिश्तेदार जितने भी थे, चुनाव प्रचार में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और सभी के सभी लोग आज जब विचार विमर्श कर रहे थे चाय पे, सभी ने बैठ के चाय पानी पी तो सभी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। और मतदान के बाद जब उनसे पूछा गया कि प्रतिक्रिया की क्या रहेगा तो उन्होंने, सभी ने कहा कि हमारी जीत निश्चित है। जीत के प्रति सभी आश्वस्त नजर आए। धन्यवाद। आज हमारे साथ नरवाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी सतबीर देवलैंड जी मौजूद हैं। कल ही मतदान संपन्न हुआ है जिसके नतीजे 8 तारीख को गिनती होगी, तब आएंगे। अब वो मतदाताओं को, अपने वर्कर्स को और जीत के प्रति कैसा उनकी आशा है और साथ में वो 1 महीने से काफ़ी दिनों तक व्यस्त रहे, गांव में, शहर में, न जाने कितने प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत की। उन सारे कार्यक्रमों का, वर्कर्स का अनुभव हम जानेंगे। तो सतबीर जी, सबसे पहले आप यह बताइए कि आप मतदान के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। और कल जैसे मतदान हुआ, मतदान के इस पावन पर्व पर सभी हल्कावासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस महापर्व में सभी ने वोट दे करके अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं सभी हल्कावासियों का हाथ जोड़ करके हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। अपने वर्कर्स को कितनी मेहनत की उन्होंने, सारा दिन लगे रहे, उनके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी हमारे पितातुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मातृशक्ति का और सभी मेरे हल्कावासियों का मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने 1 महीने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की और 24 घंटे उन्होंने गर्मी में बड़ी जी तोड़ मेहनत की, अथक मेहनत की और इसका जो परिणाम है वो परिणाम जो है बहुत अच्छे परिणाम 8 तारीख को आएंगे। मैं सभी हल्कावासियों का इसके लिए उन्होंने जो मेहनत की उनका हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसमें चुनाव में आपके माता पिता जिनसे आपने आशीर्वाद लेकर नामांकन भरा था उस दिन, और परिवार के अन्य सदस्य, भाई बहन, रिश्तेदार, बेटा बेटी, और इतने दिनों से
वो भी साथ में लगे हुए थे आपके, तो उनका कितना योगदान है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं मतदान के बाद? उन्हें क्या क्या आशाएं हैं आपसे? 1 महीने से जब से टिकट मिली, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और परिवार के सभी सदस्य, जिसमें मेरे भाई साहब और मेरी बहनें, मेरी बेटियां और सभी मेरी पत्नी और भाभी जी और सभी परिवार के सदस्यों ने बिल्कुल अथक मेहनत की और पूरे हलके में बिल्कुल जबरदस्त प्रचार और प्रसार किया। उनकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। इस बार आपके चुनाव में रणदीप सुरजेवाला जी ने भी काफ़ी दौरे किए, सभी गांवों में वो आए। उनके चाचा जी ब्रजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, कैलाश सिंगला जी, उनकी पूरी टीम भी आपके साथ रही। तो आप बताइए कि उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, करोड़ों युवाओं की दिलों की धड़कन, यहाँ जन्मे पले और बड़े हुए आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और हमारी सांसद बहन कुमारी शैलजा जी का, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का और चाचा चौधरी बजेंद्र सिंह जी का और पूरे सुरजेवाला परिवार का, पूरे सुरजेवाला परिवार के सदस्यों का और पूरे नरवाना से सम्मानित सदस्यों का और हल्का वासियों के जो मेरे सम्मानित सदस्य हैं, सभी का मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं कि आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने दिन रात मेहनत की और यहाँ उसमें बिल्कुल जलसे भी किए, डोर टू डोर प्रचार भी किया और वर्करों की मीटिंग भी ली। इसके लिए मैं आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का, बहन कुमारी शैलजा जी का और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि एक गरीब बेटे को उन्होंने टिकट दिला करके ये साबित कर दिया भाई कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं उन्होंने जो मेहनत की है उनके लिए हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लगभग 1 महीने से आप सुबह से लेकर रात तक लगे रहते थे। सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आप इतना स्टेमिना, इतना कैसे आपने मैनेज किया? शारीरिक रूप से भी आपको को दिक्कत होती होगी, रात को देर देर तक सोना, सुबह जल्दी उठना, हर कार्यक्रम के लिए आपको समय देना, तो यह किस प्रकार मैनेज किया? और कल मतदान के बाद कुछ आराम भी महसूस किया होगा, कैसा आपने फील किया मतदान से पहले और मतदान के बाद? ये तो शुरू से ही बहुत सालों की हमारी मेहनत थी और बिल्कुल 2 साल से तो मेरे साथ सभी साथियों ने पूरे हलके में जोर शोर से प्रचार प्रसार किया हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, कांग्रेस पार्टी हमारे खून में है। और हमने अब टिकट मिलने के बाद बिल्कुल 24 घंटे मैंने सभी की गांव में भी और शहर में भी डोर टू डोर भी किया और सभी साथियों से मिला और उनका जो आशीर्वाद है ना, उनका आशीर्वाद इतना मिला कि मैं हाथ जोड़ करके उनका धन्यवाद करता हूँ। किसी भी प्रकार की शरीर में कोई थकावट नहीं हुई, कभी मैंने महसूस ये हुआ ही नहीं भाई आज मुझे थकावट हो रही है। और ये मैं बिल्कुल, चाहे दिन के 12 बजे हो, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे सुबह के 2 बजे हो, बिल्कुल मैंने जी तोड़ मेहनत की, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मतदान के बाद रात को जब आप सारा परिवार आपके साथ बैठा तो आपस में कुछ बातें हुई होंगी, तो सभी परिवार के सदस्य क्या महसूस कर रहे थे? मतदान के बाद सभी कार्यकर्ताओं की मैंने मीटिंग ली और सभी साथी वहाँ जो ऑफिस है वहाँ पर पहुँच गए, तो सभी बधाई दे रहे थे। ये तो 8 तारीख को जो परिणाम आएगा तो उसमें बिल्कुल ये साबित हो जाएगा। और सभी के साथ हमने मिल बैठ करके चाय पर चर्चा की और सुबह से आज परिवार के साथ सभी मेरे परिवार के सदस्य सुबह से हम बातचीत कर रहे हैं। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ और जिन्होंने परिवार के सदस्यों का सभी का आशीर्वाद मिला और हल्का वासियों का सभी का आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
लगभग 2 दर्जन के करीब चैनल, न्यूज़ एजेंसियां और अन्य जो भी हैं सर्वे रिपोर्ट यह दिखा रही हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में स्पष्ट रूप से बहुमत में आ रही है। कोई ज़्यादा दिखा रहा है, कोई कम दिखा रहा है, लेकिन यह सभी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। और आप अगर यहाँ से जीत हासिल करते हैं और सरकार कांग्रेस की बनती है तो क्या क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी, और बताइए आप क्या सर्वे में मान रहे हैं आप जो जीत है कांग्रेस की होने जा रही है, तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। कल से जो टीवी चैनल है जो सर्वे दिखा रहे हैं बिल्कुल सही सर्वे दिखा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में पहले भी हमने कहा है और आज भी हम कह रहे हैं बिल्कुल 70 से भी ज्यादा सीटें आएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ से जो विधायक है तो लोगों के आशीर्वाद से लोगों का उनका बेटा और उनका भाई उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। जो दूसरा प्रश्न आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा, भाई विधायक बनने के बाद आप क्या क्या कार्य करेंगे। विधायक बनने के बाद मैं लोगों की आकांक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरूंगा और जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो बातें हैं, जो हमारा हल्का 15 सालों से पीछे चला गया था, इनको मैं प्राथमिकता के तौर पर बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इसमें मैं इनको आगे रखूंगा। बिल्कुल धन्यवाद आपका सतवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।